हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रेंज विद संदीप। आज बात करने वाले हैं मॉड्यूल क्या होते हैं पाइथन के अंदर, और मॉड्यूल का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है और इसके टाइप क्या क्या है। जैसे कि इसके दो टाइप हैं, कस्टम मॉड्यूल और बिल्ट इन मॉड्यूल। कस्टम मॉड्यूल वो हैं जिसे हम ऑलरेडी बना सकते हैं, अपने ऐप से बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बिल्ट इन मॉड्यूल क्या है जो कि पाइथन के थ्रू ऑलरेडी बने बनाए हैं, हम जिन्हें यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप पैकेजेस या बंच ऑफ कोड या एक बंच ऑफ फंक्शनैलिटी की एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का कोड हमने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया। अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, उसे इंपोर्ट करते हैं, उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स पाइथन ने ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, जैसे एक मैथ का मॉड्यूल है जिससे आप उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हो, SQRT निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो उसके अंदर आप, और भी पाई की वैल्यू निकाल सकते हो। एक OS है, एक OS मॉड्यूल है पाइथन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, module.py नाम से फाइल बना लेते हैं। ठीक है, और ऐसे एक रैंडम मॉड्यूल है कि जब भी आपको रैंडम नंबर जनरेट कराना होता है तो आप उस रैंडम मॉड्यूल को भी यूज़ कर लेते हो और इससे आप रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हो। देखो, तो किसी भी मॉड्यूल को हम यूज़ करते हैं तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। मानो कि हमने एक रैंडम जो मॉड्यूल है हमने उसे इंपोर्ट करा लिया, अब हमें इसे यूज़ करना है। ठीक है, देखो प्रिंट करा के दिखाते हैं, रैंडम डॉट, ये देखिए। अब इसके साथ में आप ये देख रहे हो, ये सारे फंक्शंस, जैसे आप देख रहे हो ना, ये सारे फंक्शंस इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इनको यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक है। ठीक है, यूनिफॉर्म, शफल, सीड, सैंपल, रैंडम डॉट रैंडम हम यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। टर्मिनल पाइथन 3 module.py, और आप देखिए ये एक हमें इसने रैंडम, देखिए हर बार एक रैंडम वैल्यू में मिल रही है, हर बार एक रैंडम वैल्यू में मिल रही है। लेकिन ये वैल्यू जो क्या है, जो वैल्यू आ रही है इसमें, वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 0 से 1 के बीच में, और इसलिए वैल्यू क्या है, हर बार पॉइंट्स में आ रही है। मतलब ये जो रैंडम जो इसका मॉड्यूल है, इसके अंदर जो रैंडम फंक्शन है, ये हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहा है। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत ना भी हो। आपको क्या चाहिए, आपको एक रैंडम वैल्यू चाहिए, पर आपको क्या चाहिए, वो चाहिए इंटीजर में चाहिए। ठीक है, आप उसको, या फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए लेकिन साथ में आपको एक इंटीजर वैल्यू साथ चाहिए, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, कुछ इस टाइप की वैल्यू चाहिए, या 1 पॉइंट में समथिंग कोई वैल्यू चाह रहे हैं आप, कुछ ऐसा चाहिए। तो एक तरीका क्या है इसके लिए, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा। क्या एरर दे रहा है ये, लाइन नंबर 3 मॉड्यूल 10। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एरर्स हैंडलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं, देखिए नहीं करेंगे तो ये 0 और 1 ने क्यों दिया, क्योंकि अगर आप 0 1 अगर ऐसे लिख देना चाहते हैं तो इसके लिए इसको कमेंट कर दीजिए इस तरीके से। हमने वो 0 1 ऐसे ही लिख दिया। अब जो पाइथन का पार्सर था उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, वो कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने एरर दे दिया। अब एक बार देखिए करके, देखिए सही वैल्यू मिल रही है। 1 पॉइंट, हर बार वैल्यू क्या आ रही है हमारी, रैंडम आ रही है, और साथ में यहाँ आगे एक डेसिमल के साथ में एक इंटीजर वैल्यू भी आ रही है, 4 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। पहले क्या था, ये सारी वैल्यूज जो आ रही थी कैसी आ रही थी,
विदाउट इसके आ रही थी रियल नंबर। इसमें यहाँ पर एक जो पॉइंट से पहले जो नंबर रहता है वो था ही नहीं। ठीक है, अभी आउटपुट इसका ऐसा हो गया। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल दे रखे हैं पाइथन के अंदर। अभी मैं रैंडम मॉड्यूल को और भी बताऊंगा क्या उसमें कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये था। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको एक इंटीजर मिल जाए, ये वाली जीरो वाली चीजें ना मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, हम प्रिंट करेंगे रैंडम डॉट, ये आ रहा है रैंडेंट, आप देख पा रहे होंगे ये एक रैंडेंट आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम एक वो दे देंगे कि कहां से कहां तक हमें वैल्यू चाहिए। 0 से 10 के बीच की हमें वैल्यू चाहिए जो कि रैंडम होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। ऊपर वाले को हम कमेंट कर देंगे, इसको चला कर देखेंगे। देखिए 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम मॉड्यूल के अंदर से उसका स्पेसिफिक फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी रैंडम की। और भी बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर होंगे। अगर मैं सारे फंक्शन कवर करने बैठा तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी मुझे लगता है। ठीक है, जैसा कि मैं बात एक कर रहा था मैथ मॉड्यूल की, आप चाहो तो एक मैथ मॉड्यूल भी देख लो। ये देखिए मैथ मॉड्यूल में क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट करा मैथ डॉट फैक्टोरियल कर लें। ठीक है, फैक्टोरियल किसका, मानो 5 का फैक्टोरियल देखना चाहते हैं कितना आएगा। उस ऊपर वाले भी है, इसको कमेंट कर देते हैं, चेक करके देखते हैं 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा। ये देखिए 120। तो मॉड्यूल अच्छी चीज़ होती है और हम देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल ऑलरेडी पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। बहुत सारे एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिन्हें वन बाय वन कवर करना, मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो और ये भी सही है, हर फंक्शन को या हर मॉड्यूल को हमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब पर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉड्यूल ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल हैं पाइथन की तरफ से, जिन्हें हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम एटलीस्ट कर क्या सकते हैं। सिंटैक्स अगर नहीं भी पता है तब भी आप उसे गूगल कर सकते हो। सिंटैक्स रटना बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही जरूरी है। जरूरी आपका लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे फिक्स होती हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर आपको पता है कि भाई इसका लॉजिक क्या है, कि इसको कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि प्राइम नंबर को कैसे निकालते हैं, अगर आपको उसका लॉजिक पता है तो सिंटैक्स बनाना बहुत इजी बात है। सिंटैक्स कोड को रटना नहीं होता है, लॉजिक समझना होता है। मैं जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब मैंने पहले बताया कि लिस्ट क्या है, तो लिस्ट, अगर आपको लिस्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, मैंने टपल बताया, लिस्ट और टपल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो जहां भी आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट लगेगा आप लिस्ट या टपल में से किसी एक को यूज कर लोगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं वो तो आप गूगल भी कर सकते हो कि हाँ, पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड होता भी है। अब आपको यही नहीं पता कि लिस्ट क्या है तो फिर आप मेथड क्या सर्च करोगे और उसका सिंटेक्स क्या ही याद करोगे। तो कोड को रटना नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक को समझना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इसका एक मैथ मॉड्यूल है, ऐसे ही इसका एक ओएस मॉड्यूल है, सॉरी स्मॉल ओएस है। ठीक है, आप कुछ प्रिंट करा के देख लेते हैं हम। ओएस डॉट नेम करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा। पोसिक्स। ठीक है, इंटरनली इसका नाम बता रहा है, ये पोसिक्स बता रहा है। ठीक है, और एक मेथड और होता है, यूज होता है गेट CWD।
गेट CWD। तो अगर ये क्या है, ये गेट CWD क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपको बता देगा। कई बार क्या होता है कि आपका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, आप किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर हैं और आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी पता करनी है, जिससे कि आप दूसरी फाइल को बाहर से इंपोर्ट करा पाएँ। तो हाँ, वहाँ पे इस मेथड की यूज़ हो जाता है। देखिए, ये मेरी लोकेशन है where www HTML और पाइथन, तो इसने मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता दी। अगर आप यहाँ पर आके होवर करेंगे मेरी इस फाइल के ऊपर, तो आपको ये सेम लोकेशन दिखा रहा होगा, where www HTML और पाइथन। वो इस चीज़ इसने यहाँ पर आउटपुट भी करा दी है। तो ये गेट CWD है, ठीक है। अब बात आती है कस्टम मॉड्यूल की। चलो पहले एक बार ये बता देते हैं कि अगर और भी मॉड्यूल आपको देखने हैं तो आप कैसे देख सकते हो। सिंपल से अपना ब्राउज़र खोलो, ब्राउज़र खोलने के बाद में लिख दो बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं। ये देखिए n नंबर ऑफ मॉड्यूल हैं यहाँ पर, ये सारे, और साथ साथ में उसने ये भी बताया कौन कौन से डिप्रिशिएटेड होते जा रहे हैं, तो उन्हें आप यूज़ ना करें। जैसे अभी हमने कौन सा यूज़ करा, मैथ वाला करा था। ये है मैथमेटिकल फंक्शन, इसको आप राइट क्लिक करके ओपन कर लोगे तो ये दिख जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें अभी हमने क्या करा था यूज़, फैक्टोरियल यूज़ करके देखा था। ये आ गया फैक्टोरियल, इसको ओपन करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं। ये रेफरेंस क्यों ज़रूरी है, रेफरेंस इसलिए ज़रूरी है कि हर चीज़, मतलब अब इसमें मान लीजिए 1000 मेथड्स हैं, तो 1000 मेथड्स के लिए आपको वीडियो में 1 बाय 1 नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देखना। किसी भी मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बताना, कमेंट में आप बताना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा उसको समझाने के लिए। वैसे मैंने ओवरऑल बता दिया कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं और आप कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं कोड के ऊपर दोबारा से और देखते हैं अपना कस्टम मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। लिखेंगे कस्टम mod .py, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया एज 33, ठीक है, और हमारा ये मॉड्यूल है। अब इसी में हम क्या करें, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। कस्टम मॉड को हमने इंपोर्ट कर लिया, प्रिंट करें कस्टम मॉड डॉट एज। अब देखिए इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो जो एज थी वो यहाँ आ जानी चाहिए। देखिए 33। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है कस्टम मॉड्यूल का, कि आपने एक वेरिएबल सेट करा, उसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मैं कहूँ कि आपकी एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या है, आपने एक ऐसा लॉजिक लिख रखा है जो कि यूज़र का लॉगिन चेक करता है कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है या कौन सा यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो आपने क्या करा, लॉगिन का एक सेपरेट मॉड्यूल बना लिया अपनी एप्लीकेशन के लिए, और उसको जैसे ही आपका जो होम पेज है वहां पर आप, या जहां पर आपकी जो मान लीजिए प्रोफाइल का पेज है या उसके सर्विसेज का पेज है, जहां पे आप चेक कराना चाहते हो कि वहां उन पेजेस को एक लॉग्ड इन यूजर ही विजिट कर सके, तो वहां पर क्या करोगे आप, इस मॉड्यूल को, आपका जो लॉगिन का मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट कराओ, और इंपोर्ट कराने के बाद में उसकी जो अंदर जो फंक्शन बना रखे हैं जो कि चेक कर रहा है कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, उनको कॉल कर लो, ठीक है। फंक्शन एक वर्ड आया है जरूर, फंक्शन को मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। मे बी मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लेंदी या कठिन लग रही हो, डोंट वरी, आगे बताऊंगा मैं कि एग्जैक्टली फंक्शन होते क्या हैं। अभी आप ये समझ के रखो कि एक फंक्शनलिटी है, एक लॉजिक है, एक लॉजिक है। आप किसी वेबसाइट को यूज करते हो, किसी भी सोशल मीडिया को, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को यूज करते हो, आप उसमें लॉगिन करते हो, ठीक है। जब तक आप लॉगिन नहीं करते तो इंटरनली चीज नहीं देख पाते हो। कई बार ऐसा होता है, मैं सारी वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, पर कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ कि जब तक आप लॉगिन नहीं करते हो, वो अगर आप ट्राई भी करते हो किसी और चीज में जाने का, बार बार आपको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक चेक लगा हुआ रहता है या एक लॉजिक लगा हुआ है जो कि ये चेक कर रहा है कि यूजर तभी इन पेजेस को विजिट कर सकता है जब तक उससे कि उसने लॉगिन कर रखा हो। तो वही लॉगिन कोड हम अपने एक कस्टम मॉड्यूल में लॉगिन नाम से बना सकते हैं या कस्टम नाम से मॉड्यूल बना सकते हैं,
उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। हमने कुछ लॉजिक बना लिया एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे ही बता रहा हूँ सिर्फ। यूज़र लॉगिन का एक हमने एक बना लिया। अब इसी मॉड्यूल को हमने अपने दूसरे पेजेस में इंपोर्ट करा लिया और हम चेक करा सकते हैं। तो मॉड्यूल का यूज कोड की रीडेबिलिटी बढ़ाता है। ये कह सकते हो कोड को क्या करता है, मतलब पूरे चंक्स में डिवाइड कर देता है। एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन है, एक लॉगिन का प्रोसेस है, उसके अंदर ई कॉमर्स भी है, उसके अंदर मान लो कि डेटा सेव भी हो रहा है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, मल्टीपल वेंडर्स हैं। तो अभी इतनी सारी फंक्शनैलिटी है, तो अब इतनी सारी फंक्शनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं। हर एक फंक्शनैलिटी का एक सेपरेट मॉड्यूल बना सकते हैं और फिर उसके बाद में जिस मॉड्यूल की जरूरत होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे डिबगिंग आसान होती है। डिबगिंग मतलब कहीं पर कोड फटा है तो आप इजीली जाके उस पर्टिकुलर सेक्शन में देख सकते हो कि क्या इश्यू, क्या एरर है। ठीक है, तो ये रहा हमारे कस्टम मॉड्यूल। एग्जांपल मैंने बहुत सिंपल सा दिया है, आप इसमें और कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हो, बना सकते हो। कोई कुछ भी पास करा सकते हो, किसी का नाम पास करा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे नेम पास करा दिया। आप यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हो। मिलेगा आपको उसका नाम, ये देखिए। तो ये हो गया आपके कस्टम मॉड्यूल। तो कस्टम मॉड्यूल और बिल्ट इन मॉड्यूल मैंने दोनों बता दिए हैं, कुछ एग्जांपल भी दे दिए मैंने, और आपको मैंने उसकी स्पेसिफिक वेबसाइट भी बता दी है जो कि डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन की, वहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो। कोई मॉड्यूल या कोई फंक्शन ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा उस पर्टिकुलर मॉड्यूल फंक्शन के लिए। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, थैंक्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने के सोच रहा हूँ, जैसे कि पैन नंबर कैसे बनाते हैं या कैसे सर्च करते हैं, ऑड इवन या और भी कुछ ऐसी हैं मैंने बता रखे हैं। सर्चिंग सॉर्टिंग भी हमें कराना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज भी करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देना बेकार है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, उसका यूज नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। लिस्ट पढ़िए, अब लिस्ट के कहाँ यूज होते हैं, उसके यूज केसेस क्या हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो कुछ वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे हम लूप्स को, लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, उनके क्या क्या यूज केस है, कैसे हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बहुत कुछ है, सब कुछ बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।